नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना के संदेश खाली की घटना को शायद देश अभी भूला नहीं होगा। जी हां, पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना के संदेश खाली में तृणमूल कांग्रेस के नेता शाहजहां शेख व उसके समर्थकों ने प्रवर्तन निदेशालय की टीम पर हमला किया था। इसको लेकर पश्चिम बंगाल की पुलिस एक बार फिर कटघरे में खड़ी हो गई थी, लेकिन जब उच्च न्यायालय यानी कोलकाता उच्च न्यायालय ने मामले को संज्ञान में लिया, इसके बाद कुछ कानूनी प्रक्रिया सामने आई, जिसके बाद उच्च न्यायालय के आदेश के बाद तृणमूल कांग्रेस के नेता शाहजहां शेख को सीबीआई के हवाले किया गया। उच्च न्यायालय के सामने यानी कलकत्ता उच्च न्यायालय के सामने संदेश खाली की बड़ी शिकायतें पहुंची। इन शिकायतों में महिलाओं का उत्पीड़न, महिलाओं के साथ दुराचार, दुष्कर्म, महिला हिंसा और जमीनों पर कब्जे और अवैध वसूली यानी वसूली रंगदारी के मामले उच्च न्यायालय के सामने पहुंचे, जिस पर उच्च न्यायालय ने ममता सरकार यानी तृणमूल कांग्रेस या यूं कहें कि ममता बनर्जी को कड़ी फटकार लगाई है कि यदि संदेश खाली का 1% भी सच है तो यह बेहद शर्मनाक है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि यदि कोई भी नागरिक असुरक्षित महसूस करता है, नागरिक अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं, तो यह पूरी तरह से उत्तरदायित्व राज्य सरकार का है, यानी ममता बनर्जी सरकार का उत्तरदायित्व है और इसके लिए राज्य सरकार 100% यानी 100% उत्तरदायी है। कलकत्ता उच्च न्यायालय की इस टिप्पणी के बाद यदि तृणमूल कांग्रेस या यूं कहें कि ममता बनर्जी यानी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री में यानी ममता बनर्जी में जरा सी भी नैतिकता और शर्म बाकी है तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, क्योंकि उच्च न्यायालय ने भी इस मामले को माना कि यह बेहद शर्मनाक है। लेकिन वहीं ममता बनर्जी सरकार बराबर कह रही है कि पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था कहीं बेहतर है देश के अन्य राज्यों की तुलना में। अब चूंकि देश में 2024 के लोकसभा चुनाव घोषित हो चुके हैं और चुनाव का दौर चल रहा है, पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं। इन 42 सीटों में 22 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस का विजय, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में 18 सीटें हैं, जबकि 2 सीटें यानी पश्चिम बंगाल की 2 लोकसभा सीटों पर फिलहाल कांग्रेस का कब्जा है। इस तरह से 42 लोकसभा सीटों पर तृणमूल कांग्रेस सबसे भारी है। तो वहीं पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार है और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, और ममता बनर्जी के शासनकाल में सबसे बड़ा कांड हुआ है संदेश खाली का, जिसको लेकर पश्चिम बंगाल का उच्च न्यायालय यानी कलकत्ता उच्च न्यायालय सख्त तेवर अपनाए हुए है तृणमूल कांग्रेस सरकार को लेकर। संदेश खाली का मुख्य खलनायक शाहजहां शेख तृणमूल कांग्रेस का बड़ा नेता है और प्रभावशाली नेता है। इससे यह साफ जाहिर है कि जिस तरह से यदि कोई राजनीतिक दल सत्ता में आता है तो वह अब किस कदर बेअंदाज हो जाता है, बेहैसियत हो जाता है कि उसके सामने आम आवाम कीड़े मकोड़ों की तरह हो जाती है। जो संदेश खाली में परिदृश्य दिखा, पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना के संदेश खाली में जो परिदृश्य दिखा कि भारत सरकार की जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी पर हमला किया गया, और यह हमला हुआ तृणमूल कांग्रेस के बड़े नेता शाहजहां शेख और उसके समर्थकों के द्वारा। अब यदि पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था देश के अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर है, तो आखिर प्रवर्तन निदेशालय की टीम पर हमला किस आधार पर हुआ, यह एक बड़ा सवाल उठता है। और इसी पूरे मामले को लेकर पश्चिम बंगाल के हाई कोर्ट यानी कोलकाता हाई कोर्ट ने एक बार फिर पश्चिम बंगाल की सरकार या यूं कहें कि ममता बनर्जी को कड़ी फटकार लगाई है। इसमें कहा गया है कि यदि 1% भी सच्चाई है संदेश खाली घटना में,
तो यह बेहद शर्मनाक है और ख़ास तौर से राज्य सरकार या यूं कहें कि तृणमूल कांग्रेस या यूं कहें कि ममता बनर्जी के लिए बेहद शर्मनाक है। तो इस पूरे परिदृश्य में देख सकते हैं कि राजनीतिक दलों में कितनी नैतिकता बची है और कितनी शर्म बची है, यह साफ दिखता है संदेश खाली के परिदृश्य से। इससे यह भी साफ जाहिर होता है कि सत्ता के लिए राजनीतिक दल किसी भी हद तक गिर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं, भले ही आम आवाम चित्कार करे, गुहार करे या उत्पीड़न से उसका दिल दहल जाए, लेकिन ऐसे राजनीतिक दलों को कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनको सिर्फ सत्ता चाहिए और सत्ता के लिए वह कुछ भी कर सकते हैं और किसी भी हद तक जा सकते हैं। पश्चिम बंगाल का हाल देखकर तो यही लगता है। आपने इस वीडियो को देखा, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो, आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लाइक करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन होता है, हमारा मोटिवेशन होता है। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।